हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमय एंड यू आर वाचिंग उत्कर्ष लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गीता गोपीनाथ के बारे में। गीता गोपीनाथ का नाम आप तक अभी तक पहुंच गया होगा। कौन है ये पहली फीमेल डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ की। फर्स्ट फीमेल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ की। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आईएमएफ क्या होता है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे गीता गोपीनाथ कौन है। तो आईएमएफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आईएमएफ का नाम आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। अगर न्यूज़पेपर आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं तो आईएमएफ का नाम आप सुनते रहते होंगे। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर और टोटल इसके 190 कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर हैं। ठीक है, 1944 में बना था पर चालू नहीं हुआ था इसका काम 1944 में। 1944 में क्या हुआ, एक आइडिया लेके आए कौन, हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेयार्ड केन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी डेक्स्टर ने एक आइडिया पुट किया कि हमें एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे देश जो हैं वो अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके डालें और जब जिसको जरूरत हो वो उस फंड में से, उस पूल में से उस पैसे को निकाल सकता है। और वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड एट लार्ज, क्योंकि देश हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, पर दुनिया को एक नज़र से देखते हुए दुनिया को जहां जहां जिस देश को जिस चीज़ को जरूरत पड़े वहां हम लोग पैसा डालेंगे। 27 दिसंबर 1945 को फाइनली ये बना और इसके मेंबर्स कितने थे टोटल, शुरुआत में 29 मेंबर कंट्रीज थे। वापस एक बार रिवाइज करते हैं, आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी, 190 कंट्रीज प्रेजेंटली मेंबर हैं, प्रेजेंटली। उसके बाद में ये बना था 1944 में इन दोनों के आइडिया से और फिर इनकी फंक्शनिंग चालू हुई थी 27 दिसंबर 1945। ठीक है, 29 मेंबर्स थे शुरुआत में और इसका एक क्रूशियल रोल है किसके अंदर, इट नाउ प्लेज अ सेंट्रल रोल इन दी मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस। दो चीजें हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर किसी देश के साथ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही है, अगर आप पाकिस्तान की न्यूज़ को भी फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है, उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट कर रही है। तो यहाँ पे कौन रोल में आ रहा है, आईएमएफ रोल में आ रहा है। आईएमएफ से ग्रांट लेते हैं वो लोग, पैसे लेते हैं ताकि हम लोग अपना देश चला सकें। चलिए आगे देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, किसी को पैसा देना और उसका इस्तेमाल सही जगह कैसे होगा ये भी बताना किसका काम है, आईएमएफ का है। दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड को ध्यान में रखता है, हाई एम्प्लॉयमेंट बनाता है। अगर ट्रेड अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट वैसे ही जनरेट होगी। ठीक है, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट एक करेंसी और दूसरे करेंसी के बीच में अगर एक्सचेंज रेट जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी तो उस देश के अंदर जिसकी करेंसी कमजोर है वो क्या हो जाएगा, फॉल करने लगेगा, वहां पे एक फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगी, क्राइसिस आ जाएगी। ठीक है, तो उसको भी ये स्टेबल करने के लिए पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो जो कि चलता रहे, मेकिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू द मेंबर कंट्रीज ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टी। फाइनेंशियल डिफिकल्टी के टाइम में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना, शॉर्ट में कहें तो मनी, पैसा देना। ठीक है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी क्या हो सकती है, देश चलाने के लिए अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो वो क्या है, मेरे लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, वो पूरा करने का काम आईएमएफ करता है। अब आप पूछेंगे सर आईएमएफ के पास में पैसा कैसे आता है, तो दो सोर्सेज से आता है। किस किस से, एक तो कोटाज है और दूसरा है लोन। ठीक है, मान लीजिए अगर आईएमएफ ने हमें इंडिया को एक लोन दिया तो क्या वो उस लोन से कमाएगा, बिल्कुल उस लोन से कमाएगा। क्यों कमाएगा, क्योंकि इंडिया जब वापस से लोन रीपे करेगा तो साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो लोन से तो वैसे कमा लिया जैसे जनरली बैंक कमाते हैं। कोटाज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो इकोनॉमीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, वो कुछ परसेंट ऑफ इकोनॉमी जो है वो पैसा देती हैं किसे, ऑर्गेनाइजेशन को, आईएमएफ को। कोटाज को एक बार पढ़ लेते हैं, विच आर पूल्ड फंड्स। क्या है, पूल्ड फंड्स हैं। पूल्ड फंड मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा किया गया है। ठीक है, ऑफ मेंबर नेशंस जनरेट मोस्ट आईएमएफ फंड्स, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैसे इंडिया भी मेंबर है, थोड़ा पैसा देता है,
यूएसए मेंबर है, थोड़ा सा पैसा देता है, चाइना मेंबर है, वो थोड़ा सा पैसा देता है, तो थोड़े थोड़े पैसे जो हैं हम लोग देते हैं और वो सबसे बड़ा फंड क्रिएट होता है, ठीक है। द साइज ऑफ अ मेंबर्स कोटा डिपेंड्स अपॉन इट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस इन दी वर्ल्ड। जो जितना बड़ा देश वो उतना ज्यादा पैसा देगा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। अगर मान लीजिए कि बांग्लादेश है, छोटी इकोनॉमी है, तो वो यूएस के बराबर पैसा नहीं देगा, ऑस्ट्रेलिया के बराबर पैसा नहीं देगा, जापान के बराबर पैसा नहीं देगा, कम देगा, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग गीता गोपीनाथ के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में है और इंडिया से है, इंडियन ओरिजिन की है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। 8 दिसंबर को अभी रिसेंटली इनका बर्थडे गया है। 1971 में कोलकाता में ये पैदा हुई हैं। इनके पापा मम्मी, पेरेंट्स का नाम क्या है? फादर का नाम है टीवी गोपीनाथ और मदर का नाम है वीसी विजयलक्ष्मी। यहां आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे आप फोटो देख सकते हैं। पिताजी का नाम है टीवी गोपीनाथ, मदर का नाम है वीसी विजयलक्ष्मी और इन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से की है? निर्मला कॉन्वेंट स्कूल। कहां से? निर्मला कॉन्वेंट स्कूल, जो कि है मैसूर के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। उनको बीए डिग्री मिली है एलएसआरसी लेडी श्रीराम से। लेडी श्रीराम एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, लड़कियों के लिए काफी रेप्यूटेड कॉलेज है। डीयू के लेडी श्रीराम कॉलेज से ये पढ़ी है 1992 के अंदर। उसके बाद में डीयू से ही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने कर लिया अपना एमए। किसके अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स के अंदर अपना एमए किया 1994 में, 2 साल बाद में, ठीक है। 2 साल का एमए होता है, 92 में ग्रेजुएट हुई, उसके बाद में इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, 94 में पोस्ट ग्रेजुएट हो गई। पर वापस से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए की डिग्री ली कहां से? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से 1996। 2-2 साल का गैप है, आप यहां पे देख रहे हैं, 2-2 साल का गैप है, कहीं पे भी पढ़ाई रुकी नहीं है, याद रखने में आसान होगा। चलिए पीएचडी उसके बाद में इन्होंने की है 2001 में। कहां से? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। कहां से? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में इनको एक फेलोशिप भी मिली, रिसर्च फेलोशिप भी मिली। कहां पे? प्रिंसटन वुड्रो विल्सन फेलोशिप रिसर्च अवार्ड, ठीक है, फेलोशिप रिसर्च अवार्ड मिला है। ये याद रखने की चीज है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं इन्होंने काम क्या क्या किया है। सबसे पहले देखिए, गोपीनाथ वॉज एन इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सर्विंग एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिंस 2019। 2019 से क्या कर रही हैं ये? चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। क्या है? चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ की 2019 से। अभी डायरेक्टर हैं ये किसकी? डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ रिसर्च डिपार्टमेंट एंड द इकोनॉमिक काउंसलर ऑफ द फंड। आईएमएफ की रिसर्च डिपार्टमेंट की और इकोनॉमिक काउंसलर ऑफ द फंड की डायरेक्टर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, को डायरेक्टर ये रही हैं of the International Finance and Macroeconomics Program at the National Bureau of Economic Research and has worked as the Economic Advisor of Chief Minister of Kerala। 2 चीजें हैं इसमें, एक ये याद रखने की है, इंपॉर्टेंट है, ये केरला के चीफ मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुकी हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का। फिर उसके बाद में चीफ इकोनॉमिस्ट ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बनी अक्टूबर 2018 के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा इनका ब्यौरा है, बहुत ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ये पार्ट ध्यान रखिएगा। प्लस ये मलयाली फैमिली से भी हैं, मलयाली फैमिली से हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने में आसान होगा कि ये मलयाली फैमिली से हैं, केरला के चीफ मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुकी हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंटली क्या है, इनका नाम है जॉफ्री ओकामोटो, ठीक है। ये अभी प्रेजेंटली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, किसके? आईएमएफ के। अब 2022 के शुरुआत में इनकी पोस्ट संभाल लेंगी गीता गोपीनाथ, ठीक है। ये है हमारे दुनिया की आईएमएफ की पहली फीमेल डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। प्लस अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएं, हम वो वीडियो जरूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।